हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। द थीफ स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर है और इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को और इनकी उम्र 89 वर्ष की रही। कसूली नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम था ऑब्रे बॉन्ड और एडिथ डोरोथी, इनकी मदर का नाम था। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, इस टाइप के अवार्ड्स इनको मिले। अब मैं आपको थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता देता हूँ। यह स्टोरी है एक चोर की जो अपना नाम हरी बताता है, हरी सिंह, लेकिन वो एक मतलब झूठ नाम होता है, एक झूठा नाम होता है। और इसमें एक अनिल नाम का व्यक्ति होता है। अनिल नाम का व्यक्ति तो क्या 25 साल उसकी उम्र रहती है, इसकी 15 साल उम्र रहती है। और ये एक विश्वास की कहानी है और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, एक यंग लड़का अनिल से दोस्त बनता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उसके ऊपर भरोसा करता है कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम पर रखता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, अब पता करना है कि ये जो लड़का है क्या उसका विश्वास तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, यही इस कहानी में आपको पता करना है। को कहानी पढ़ते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये जो कहानी है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है। यानी कि इस कहानी को सुनाता कौन है, इसको आई करके सुनाता है, यानी कि अनिल के यहाँ पे जो काम पे रखा है हरी, वही इसको सुनाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल, मैं एक चोर ही था जब मैं किससे मिला, अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं 15 साल का ही था, लेकिन आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी एक्सपीरियंस रखता था और मैं जो था एक मतलब सक्सेसफुल मेरा हाथ था किसी काम में। और वो किस काम में था आप जानते हैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। वेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला, उसकी तरफ आगे बढ़ा। ही वॉज अबाउट 25, उसकी उम्र क्या रही होगी 25। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और थोड़ा बहुत नॉर्मल जो शरीर है बदन वाला, दुबला पतला कह सकते हैं। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बहुत मतलब एक सामान्य सा व्यक्ति था, इजी गोइंग व्यक्ति था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और वो इतना काइंड और सिंपल था कि मेरा जो पर्पज़ है, मेरा उद्देश्य उससे पूरा हो सकता था, मेरा उद्देश्य जो कि है चोरी का। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. पिछले कुछ समय से मेरा जो लक है वो साथ नहीं दे रहा था, मैंने कोई ढंग का काम या ढंग की चोरी नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस व्यक्ति से मिलकर है कुछ उसको अपनी कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, कुछ अपना काम बना सकता हूँ, ये उसने सोचा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, मैंने उससे जाकर कहा कि तुम छोटे मोटे रेसलर लगते हो, मतलब रेसलर की तरफ एक पहलवान की तरह लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि किसी की चापड़ूसी करने से दोस्ती जल्दी हो जाती है। सो डू यू, तो उसने कहा कि तुम भी लगते हो, अगर मैं पहलवान लगता हूँ तो तुम भी पहलवान लगते हो। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ अ मूवमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, और ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा मतलब मैं अजीब लगा मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्या था, थोड़ा दुबला पतला था, यानी कि मेरा शरीर कैसा रहा होगा, इस टाइप के पहलवान का मेरा शरीर उस टाइम पे था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हाँ थोड़ी बहुत पहलवानी में करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, मैंने पूछा तुम्हारा, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इससे क्या होता है कि जो मेरी पुलिस है, जो पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है वो मुझे पकड़ नहीं पाती है, और दूसरा जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स है जिसने मुझे काम पर रखा था वो भी मुझे पकड़ नहीं पाते हैं। मैं हर वक्त नया नाम रख लेता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने मुझे बताया ये जो ऑयल से लिपटे हुए रेसलर्स हैं, हु आर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, जो अपने एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, जकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं और एक दूसरे को फेंक रहे हैं।
ईच अदर अबाउट। आई डिडंट हैव मच टू से, इसके बारे में मेरे पास कहने को कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, और फिर अनिल आगे बढ़ा। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर कहा कि फिर से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने बहुत अच्छी स्माइल उसको सामने दी, मतलब जब उसने हेलो कहा तो मैंने बहुत अच्छी स्माइल से उसका रिप्लाई किया है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा कि तुम मेरे लिए काम भले करो लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता उस काम के बदले। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने उसके बारे में, उस बात के बारे में एक मिनट तक सोचा। परहैप्स, शायद, आई हैड मिस जज्ड माई मैन, हो सकता है कि मैंने क्या किया हो, मैंने जो आदमी पकड़ा है, मैंने जो टारगेट किया है वो मैंने मिस जज कर लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, तुम मुझे पे नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तुम, उसने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकते हो। मैंने जवाब दिया आई कैन कुक, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। आई लाइड अगेन, जो कि एक झूठ ही था। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम कुक कर सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम बना सकते हो खाना पकाकर तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, वो मुझे लेकर गया उसके कमरे में, जो कहाँ पर था, एक जुमना नाम की शॉप है मिठाई की, उसके ऊपर उसका कमरा था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने कहा कि तुम बालकनी में यहाँ पर सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया, मस्ट हैव बीन टेरेबल, वो ज़रूर बहुत ख़राब रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, क्योंकि वो सारा खाना उसने किसको दे दिया, स्ट्रे डॉग्स को, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं फिर भी वहीं पे रुका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपना जो मोस्ट अपीलिंग तरीका, उस तरीके से उसके सामने मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया ये देखकर। यानी कि वो उसने जाने के लिए बोल दिया था अनिल ने कि तुम इस तरीके का खाना बनाओगे तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और उसको स्माइल करता रहा देखकर, और ये देखकर अनिल को भी हंसी आ गई। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर को थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, बुरा मत मानो, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, उसने मुझे लिखना सिखाया, माई नेम, मेरा नाम लिखना। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने मुझसे कहा कि वो जल्दी ही मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा। एंड टू एड नंबर्स, और छोटे मोटे नंबर को प्लस करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश था उसके, मतलब उसका थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, मैं जानता था कि अगर एक बार मुझे लिखना आ गया, लाइक एन एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। चोर तो मैं हूँ ही, साथ में अगर मुझे लिखना पढ़ना भी आ गया तो बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत खुशनुमा था, को काफ़ी प्लीजेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए चाय बनाता था सुबह सुबह। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद चाय बनाने के बाद दिन भर जो भी सामान चाहिए वो खरीदने के लिए निकल जाया करता था। यूजुअली, सामान्यतः, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और ऐसा करते वक्त, सामान खरीदते वक्त जब भी मैं मार्केट जाता था तो अक्सर 1 रुपये का प्रॉफिट उसमें से निकाल लिया करता था, जो भी मैं चीज़ें खरीदता था उसके अंदर। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और मुझे लगता है कि उसे पता था कि इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ पैसा कमाता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे ये भी लगता था कि ये देखते हुए भी उसे कुछ बुरा नहीं लगता है अनिल को। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यहाँ पर एक प्रोवर्ब यूज करी गई है जिसका मतलब है, मतलब कभी कभार, जो अनिल की अर्निंग है वो रेगुलर नहीं है, वो कभी कभार कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक हफ्ते तो उधार लेता था, बोरो करता था। एंड लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे हफ्ते उधार देता था। तो यहाँ पर आपको सीखना है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। एक हफ्ते उधार देता था और एक हफ्ते लेता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा उसे चिंता लगी रहती थी कि कब मेरा अगला चेक आएगा। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव, वो आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, चेक आते ही वो सेलिब्रेट करने निकल जाया करता था।
इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और ये बहुत अजीब तरीका है, क्वीर वे है टू मेक अ लिविंग, जीने का, यानी कि अर्निंग करने का सबसे अजीब तरीका हो सकता है किसी मैगजीन के लिए लिखना। वन इवनिंग ही केम होम, एक रात को, एक शाम को वो घर पे आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके हाथ में क्या थे? नोट्स थे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा, कहते हुए कि मैंने अभी अभी एक पब्लिशर को एक किताब बेची है, सोल्ड करी है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और उसी रात मैंने अनिल को बिस्तर के नीचे पैसे रखते हुए देखा। वो जो भी पैसे लेके आया था उसने बिस्तर के नीचे रख दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, काम करते करते अनिल के लिए मेरे को एक महीना हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, शॉपिंग करते वक्त जो मैं चीटिंग करता था उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने लाइन वाला कोई काम किया नहीं था। मेरा मेन काम है चोरी करना, मैंने चोरी का कोई ढंग का काम किया नहीं था, बस छोटी मोटी चीटिंग करता था शॉपिंग के वक्त, 1-2 रुपए अलग से निकाल लिया करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास मौका नहीं था, मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी, हर मौका था चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, उसने तो मुझे दरवाजे की चाबी तक दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जैसा मैं चाहूँ वैसा आ और जा सकता था घर के अंदर। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो मेरे को अभी तक जितने लोग मिले उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था कि उसको लूटना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या करता था? ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था। ठीक है। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, वो कहता है कि किसी ग्रीडी मैन, किसी लालची इंसान को लूटना बहुत ईजी होता है, लालची इंसान को लूटना बहुत ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो इसे अफोर्ड कर सकता है लूटे जाना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी केयरलेस मैन को लूटना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रोब्ड, क्योंकि कभी कभी तो वो इतना केयरलेस होता है कि वो ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है, ही हैज़ बिन रोब्ड। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ऐसा होने से जो लूटने का काम किया है चोर ने, उसका सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि जब उसे पता चले कि जिसे उसने लूटा है उसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा लूटे जाने का। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ये सही वक्त है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि भैया मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मेरा जो कर्म है वो मैं कर नहीं रहा हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं कुछ पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये तो अपना पैसा किसके ऊपर उड़ा देगा? अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा, क्योंकि उसका काम तो यही है कि जब भी पैसा आता है दोस्तों के ऊपर उड़ा देता है। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वो तो मुझे किसी काम का पैसा भी नहीं देता है, जस्ट खाना खिलाता है। तो एक जो चोर है वो अपनी चोरी करने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चे कई बार क्लास में अपने गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों का उदाहरण देते हैं, कुछ भी ऐसा बहाना बनाते हैं जिससे ये लगे कि हाँ जो काम उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से हमारा जो चोर है हरी सिंह, वो भी कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बना रहा है जिससे उसकी चोरी जस्टिफाई कर सके अपने आप से। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, एक रोशनी की किरण आ रही थी, बीम आ रही थी मून लाइट की बालकनी से होते हुए, एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। इस तरीके से अनिल सोया हुआ है और विंडो के थ्रू मून लाइट इस बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं भी जाकर फ्लोर पे लेट गया। कंसिडरिंग, मानते हुए, द सिचुएशन, इस सिचुएशन को समझते हुए वहां जाके लेट गया। इफ आई टुक द मनी, अगर मुझे पैसा मिल गया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं क्या करूंगा? 10:30 की जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पकड़ लूंगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं बिस्तर के अंदर मतलब ब्लैंकेट को ओढ़कर उसके बाहर देख रहा था। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए कहाँ गया? बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल तो बिल्कुल आराम से सो रहा था सारे घोड़े बेचकर।
हीज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा कैसा था, बिल्कुल क्लियर और अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि वो मुझसे उम्र में बड़ा है, मेरे चेहरे पर ज़्यादा झुर्रियाँ थी बजाय उसके। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे जितने भी थे वो निशान पड़े हुए थे किसी न किसी चोट के या किसी चीज़ के, तो उम्र का इसमें कोई लेना देना नहीं था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ धीरे से कहाँ गया, मैट्रेस के नीचे गया, ठीक है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उसने नोट को ढूंढा। When I found them, जब वो मुझे मिले, I drew them out, मैंने उनको बाहर निकाल लिया। Without a sound, बिना कोई आवाज़ किए, जैसा उसने पहले ही कह दिया था मेरा हाथ बहुत अच्छा है चोरी करने में। अनिल साइड इन हिज स्लिप, और इतना करते हुए अनिल ने गहरी सांस ली। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और उसने अपनी साइड जो है सोने की करवट बदल ली, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं एकदम से चौंक गया, स्टार्टल्ड हो गया और मैं रूम के बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, और मैं अब घर से बाहर निकल कर रोड पर आ गया। आई बिगेन टू रन, जैसे ही रोड पर आया मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने नोट कहाँ छुपा रखे थे, अपनी कमर में। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑन माई ऑफ माई पजामा, और मेरे पजामे का जो रस्सी होती, नाड़ा होता है, उससे मैंने उसको पकड़ रखा था नोट को। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर मैं थोड़ी दूर जाने के बाद स्लो डाउन हुआ, रुका, थोड़ा धीमा पड़ा, और फिर मैं चलते चलते नोट्स को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, वो कितने थे, 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपीज़ थे, ठीक है। I could live like an oil rich Arab for a week or two. इतने पैसों से मैं एक अरब के जो ऑयल बेचने वाले अमीर लोग होते हैं उनकी तरह कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आराम से ऐश करते हुए निकाल सकता हूँ, ये सोचने लगा। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर जाकर नहीं रुका, रेलवे स्टेशन पे जो टिकट ऑफिस होता। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने तो कभी अपनी लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं थी, चोर को टिकट की क्या जरूरत। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, जबकि मैं तो कहाँ भागा, सीधा प्लेटफॉर्म पे। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, वहाँ पर मूविंग आउट, वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस ने जस्ट चलना शुरू ही किया था। जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ती है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी उसे स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं, अगर मुझे चढ़ जाना चाहिए था किसी न किसी डब्बे के अंदर, इतनी स्पीड थी कि मैं आराम से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे संकोच हुआ उसमें चढ़ने से। फॉर सम रीजन्स आई कांट एक्सप्लेन, वो क्या रीज़न है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का, गेट अवे हो जाने का चांस खो दिया, मौका खो दिया। वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड मतलब होता है वीरान प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया, क्योंकि ट्रेन जाने के बाद सारे लोग जिनको जाना होता है वो जा चुके होते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे अकेला कौन खड़ा था अब, केवल और केवल अपना हरि। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि अब मैं रात कहाँ पर गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर नो मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मुझे ये विश्वास था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि फ्रेंड्स कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करते, मतलब आपकी हेल्प नहीं करते, बल्कि आपके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, ट्रबल खड़ी करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी होटल पर जाकर इसलिए नहीं रुक रहा था स्टेशन के पास, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाकर रुकता तो लोग क्यूरियस हो जाते कि इतना पैसा इस रेंज डे के पास आया कैसे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, इस जगह पर मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता था अच्छे से, और वो आदमी कौन था, जिसको मैंने अभी अभी लूटा था, जिसको मैंने अभी अभी रॉब किया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली, मैं धीरे धीरे चला, थ्रू द बाजार, बाजार में, ठीक है, स्टेशन से निकला, धीरे धीरे उसने बाजार में चलना शुरू किया। इन माई शॉर्ट करियर एज थीफ, मेरे छोटे से करियर में, चोरी का जो मेरा छोटा सा करियर है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस, मैंने लोगों के चेहरे को स्टडी किया था, मैंने लोगों के जैसे चेहरे बनते हैं उनको स्टडी किया था। वेन दे हैड लॉस्ट देयर
गुड्स, जब उनका सामान खोता है तो उनका चेहरा किस तरीके से बनता है, रिएक्शन कैसा होता है, इसको स्टडी किया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है उसको डर लगता है ना, पैसा खोने का उसको डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होता है उसको गुस्सा आता है अपना पैसा खोने का, अपना सामान खोने का। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो तो अपने फेट को स्वीकार कर लेता है, अपने जो किस्मत होता है उसको स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता लगेगा कि चोरी हुई है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल उसे तो क्या लगेगा, थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, दुख होगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, उसके पैसे खोने का बुरा नहीं लगेगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उसे बुरा लगेगा जो ट्रस्ट उसने दिखाया था हरी के ऊपर वो खो जाएगा, उसका बुरा लगेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड डाउन ऑन द बीच, फिर मैं एक मैदान में चला गया, ग्राउंड में, और एक बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वो रात कैसी थी, बिल्कुल ठंडी थी, वो रात बिल्कुल ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि वो नवंबर के पहले हफ्ते का दिन रहा होगा, रात रही होगी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक लाइट ड्रिजल यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, उससे मेरा डिस्कम्फर्ट और बढ़ गया। ऑलरेडी उसके पास रुकने की जगह नहीं है और साथ में बारिश शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे धीरे वो बारिश कैसे हो गई, एकदम तेज बरसने लगी। माई शर्ट एंड पजामास स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट जो मैंने पहन रखी थी और पजामास पहन रखे थे वो मेरी स्किन के ऊपर चिपक गए बारिश की वजह से। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे को छूकर निकलने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर मैं बाजार चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, फिर मैंने बाजार जाकर जो वहां पर एक क्लॉक टावर होता है, घंटाघर, उसकी छांव में जाकर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में कितनी बजी हुई थी, आधी रात दिखा रही थी वो, मतलब रात की 12 बज चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मुझे लगा कि मेरे पास नोट्स हैं, पैसे हैं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो सारे के सारे बारिश की वजह से क्या हो गए थे, भीग गए थे। अनिल्स मनी, फिर उसे याद आया कि पैसा किसका है, अनिल का है। इन द मॉर्निंग ही वुड हैव प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, वो सोचता है कि अगर मैं रात वहीं होता तो सुबह उठते से अनिल मुझे जरूर इतना पैसा आने पर मुझे क्या देता, 2 और 3 रुपए देता, और मुझे कहता कि जाओ सिनेमा देखकर आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो सारा पैसा मेरे पास है, आई हैड इट ऑल। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार, मैं बाजार भी नहीं जा पाऊंगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब मैं पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सीख नहीं पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, ये सारी बातें जो अब मैं सोच रहा हूँ, खाना पकाना, बाजार जाना और सेंटेंसेस सीखना, ये सारी बातें मैं भूल चुका था। फॉरगॉटन, क्योंकि मुझे चोरी का एक्साइटमेंट था कि मैंने अभी अभी चोरी करी है अच्छी सी। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज, अगर मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊं तो उस बात से मैं बहुत सारे पैसे कमाने लग जाऊंगा, मतलब उससे मुझे बहुत सारा पैसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी बहुत आसान बात है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड आदमी बनना, वॉज समथिंग एल्स, ये अलग बात है। ठीक है, चोरी करना, चोरी में पकड़े जाना आराम से हो सकता है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना, रिस्पेक्टेड आदमी बनना, ये कुछ और बात है, इस बात की कुछ और वैल्यू है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे फिर से किसके पास जाना चाहिए, अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, चाहे वो सिर्फ सीखने के लिए, क्या, लिखना और पढ़ना सीखने के लिए मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन मुझे जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं फिर रूम की तरफ भागा। फीलिंग वेरी नर्वस, और मुझे भागते हुए बहुत नर्वस फील हो रहा था, मैं घबरा रहा था। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील, क्योंकि चुराना बहुत आसान है, समथिंग, कुछ भी चुराना बहुत आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन उसको वापस लौटाना बिना पकड़े जाए ये मुश्किल है। चुराना आसान है लेकिन उसको लौटाना मुश्किल है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से डोर को ओपन किया बिना आवाज किए। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं डोरवे पर खड़ा हो गया, दरवाजे के रास्ते पर।
इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस मूनलाइट में अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट, मैं रेंगता टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे जो अनिल के बेड का हेड है उस तरफ जाकर, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और वहां जाकर मैंने अपने हाथों से नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, उसकी जो सांस की आवाज़ है मैं अपने हाथों पर महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, वहाँ पर मैं कुछ मिनट के लिए खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने, मतलब अंधेरा रहा होगा थोड़ा बहुत, तो उसने मैट्रेस का कोना ढूंढ लिया, बिस्तर का जो कोना है वो ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और मैंने नोट के साथ अपना हाथ उसके अंदर स्लिप कर दिया, अंदर डाल दिया। ठीक है। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा क्योंकि रात भर तो काम कर रहा था वो। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल तब तक चाय ऑलरेडी बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को बाहर निकाला, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके हाथ में क्या थे, 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मैं तो एकदम घबरा गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, हैड बिन डिस्कवर्ड। आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने कहा कि मैंने कुछ पैसा कमाया है कल। ही एक्सप्लेन्ड, बताया उसने। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें पैसा दिया जाएगा कंटिन्यूसली, मतलब रेगुलर अब तुम्हें पैसा मिल जाया करेगा, पैसिव वॉइस। माई स्पिरिट रोज, अब मैं एकदम खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, जब नोट पकड़ा, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन मुझे फील हुआ कि अभी भी जो नोट है वो भीगा हुआ है रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेज लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज, वो जानते हुए भी ना उसके होठों ने यानी शब्दों ने और ना ही उसकी आंखों ने यानी एक्सप्रेशंस ने शोड एनीथिंग, कुछ भी बताया। यानी कि अनिल अब जान चुका है कि उसने चोरी करने की कोशिश करी है रात को हरी ने, लेकिन इसके बावजूद भी अनिल ने ना तो उसके बातों से और ना ही उसके एक्सप्रेशन से ये महसूस होने दिया कि मुझे सब पता चल चुका है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर मैंने स्माइल करी अनिल की तरफ मेरे मोस्ट अट्रैक्टिव तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये स्माइल मैंने मतलब दबाव दे के नहीं आई थी, वो ऑटोमेटिक आई थी वो स्माइल, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो ये चैप्टर आपको बताता क्या है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई हो तो उस अच्छाई से कोई भी बुरा से बुरा व्यक्ति भी चेंज हो जाता है एक अच्छे व्यक्ति में। यहाँ पर अनिल एक अच्छा व्यक्ति है और उसका ट्रस्ट एक चोर को भी बदल देता है एक अच्छे व्यक्ति में। ठीक है, आप जब किसी पर भरोसा करें तो आपको पूरा भरोसा करना चाहिए। इस टाइप का चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 12th के अंदर। क्लास 12th में एक चैप्टर रहेगा द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक चोर होता है और किसी की अच्छाई की वजह से वो चोर चोरी करना छोड़कर एक अच्छा आदमी बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा हरी है, उसने चोरी करना छोड़कर या फिर कैसे भी अपने आप को किसी का विश्वास तोड़ने से मतलब वो तोड़ नहीं सका। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर आपको सिखाता है कि किसी की अच्छाई किसी को भी बदल सकती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दोनों बुक्स के हम कंप्लीट कराएंगे। तो आपको ना तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और ना ही चैनल को लाइक, वीडियोस को शेयर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बाई चांस हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और आपके लिए वीडियोस में बनाता रहूँगा।